पर 1000 से ज्यादा लड़कियों का जबरन धर्मांतरण कराने का इल्जाम है। कभी भीख मांगकर गुजारा करने वाला छांगुर बाबा कैसे करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन गया, ये कहानी जुर्म, सियासत और यौन शोषण तक जाकर जुड़ती है। अब धीरे धीरे वो लड़कियां सामने आ रही हैं जो इस शख्स के शोषण की शिकार रहीं और जिन्हें उसने धर्मांतरण के लिए मजबूर किया। वो उनकी जरूरत में मदद करने का वादा करता, उन्हें भरोसे में लेता, अपने गुर्गों से गलत पहचान के साथ उनकी शादी कराता, उनके अश्लील वीडियो तैयार करवाता और फिर खोलता अपना खौफनाक राज कि उसका मकसद 2047 तक इस्लामी राज्य बनाना है। कानपुर और बेंगलुरु की 2 अलग अलग लड़कियों ने इस मामले में अपने भयावह अनुभवों को याद किया है। छांगुर पीर बाबा से मेरी वर्ष 2019 में मुलाकात हुई थी चांदौलिया दरगाह में, जहाँ पे मैं गई थी। वहाँ का माहौल ही बड़ा अजीब था। वहाँ सिर्फ महिलाएं थी, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा था, उनको डाइवर्ट किया जा रहा था। क्योंकि मैं इस परिवार के बीच में रही हूँ, तो ये जो रेट लिस्ट आप देख रहे हैं जारी हुई है, ये रेट लिस्ट मुझे वहीं से पता चली थी कि कैसे रेट तय होता है, किस तरह से इसको एग्जीक्यूट किया जाता है, कैसे फंडिंग आती है, हवाला के जरिए कैसे पैसा आता है। जो चीज़ मैंने एसटीएफ में बताई भी है कि आज भी वो फंडिंग जो धर्मांतरण एटीएस की इतनी बड़ी कार्रवाई अभी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद 2 धर्मांतरण और कराए गए हैं, जिसकी जानकारी एटीएस को है ही नहीं। प्रशासन इस लेवल की जांच कर रहा है। आप एफआईआर उठा के देखो जिसमें 9 नामजद हैं, लेकिन 4 की गिरफ्तारी होती है। एफआईआर कब की है? नवंबर 2024 की। और गिरफ्तारी कब होती है? अप्रैल में। कुछ गिरफ्तारी कब होती है? अभी 5 तारीख को। क्यों सिर्फ 4 लोगों की गिरफ्तारी, 9 नामजद और उसके अंदर ना जाने कितने नाम। अगर गिरफ्तारी का आंकड़ा निकाला जाएगा ना तो 40 से 50 ऊपर पहुंचेगा। उसने 2024 में कहा कि बाबा कानपुर आए हैं, उनसे मिल लो चल के। हम उसके साथ जबरदस्ती निकाह किया, तब हमें उसका नाम पता चला असली मेराज अंसारी है। और वीडियो कॉल पे छांगुर पीर बाबा भी थे, वो अंसारी है। और वीडियो कॉल पे छांगुर पीर बाबा भी थे। वो उन्होंने मेरा नाम जैनब रखा था। एक सवा नाम की औरत को मेरी नकली माँ बनाया गया था। उसके सारे परिवार के लोग भी थे मस्जिद में। आप हिंदू हैं? हाँ। सवाल है, छांगुर बाबा को इतनी ताकत कहां से मिलती रही? ये संदेह धीरे धीरे बड़ा हो रहा है कि राजनीति में शामिल लोगों के साथ उसके संपर्क ने उसे ताकत दी। उत्तर प्रदेश बीजेपी के नेता और पूर्व राज्य मंत्री दद्दन मिश्रा ने आरोप लगाया है कि छांगुर बाबा के माफिया अतीक अहमद के साथ संबंध रहे हैं। उनके मुताबिक 2014 में श्रावस्ती लोकसभा चुनाव में छांगुर बाबा ने अतीक अहमद की मदद की थी। छांगुर बाबा ने श्रावस्ती और बलरामपुर दोनों जनपद के मुस्लिम बहुल क्षेत्र में अतीक अहमद को जिताने का जिम्मा लिया था। 2014 में जब मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था और हमारे सामने समाजवादी पार्टी से अतीक अहमद प्रत्याशी था, तो हालांकि छांगुर बाबा का जो गांव है रेरा, ये विधानसभा उतरौला लोकसभा गोंडा में पड़ता है। लोगों ने बताया कि जो है अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार न करके बड़े माफिया अतीक अहमद के साथ जो है चुनाव में पूरी तरह से इंगेज था। कई जगह मंच भी साझा किया और ख़ास तौर से जो है मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में जो है अतीक अहमद के प्रचार प्रसार का पूरा जिम्मा इसने ले रखा था। बीते दिनों बलरामपुर में छांगुर बाबा के विशाल मकान को प्रशासन ने बुलडोजर से गिरा दिया, लेकिन इसके बावजूद उसकी संपत्ति के नए नए प्रमाण मिल रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि छांगुर बाबा और उसके सहयोगी धर्मांतरण के अलावा जमीनों को लेकर विवाद खड़े करके कमाई करते थे। ये दावा हाईकोर्ट के एक वकील तनवीर रजा ने किया है, जिनकी जमीन को लेकर एक विवाद खड़ा हुआ। तनवीर रजा की जमीन उतरौला में है। उन्होंने एनडीटीवी से बात करते हुए बताया कि उन्होंने अपनी जमीन बचाने की लड़ाई कोर्ट से लड़कर जीत ली, लेकिन छांगुर बाबा और उनके गुर्गों की उनकी जमीन पर भी नजर थी। ये गैंग धर्मांतरण तक ही नहीं सीमित था। ये एक तरीके से ये लैंड जिहाद जल्लाद का काम करते हैं। ये विधवा महिला को टारगेट करते हैं, यतीम को टारगेट करते हैं, मजलूम को टारगेट करते हैं। इनका एक गैंग है लखनऊ जैसे शहर में, गोंडा ज़िले में, उतरौला ज़िले में, पुणे शहर में। ये 2-2, 3-3 हज़ार लोगों को देते हैं। अगर इनका ट्रांजैक्शन डिटेल, अकाउंट डिटेल, CDR अगर चेक किया जाएगा तो सारे खुलासे हो जाएंगे। अभी ईडी के हाथ में ये आ गया है कि 40 बैंक खाते हैं, 18 बैंक खातों में 68 करोड़ रुपए तक इसका संज्ञान में आ गया है। तो इन पैसों की जो आज बाबा को के सामने पीड़ित बैठे हैं, इसकी अच्छे से गहराई से एजेंसियों को जांच करना चाहिए। तो अब तक जो सामने आया है वो छांगुर बाबा की कहानी का छोटा सा हिस्सा ही लग रहा है। उससे पीड़ित लड़कियां अब सामने आ रही हैं। उसके हाथ अपनी संपत्ति गंवाने वाले लोग भी खुलकर बोल रहे हैं। ईडी ने भी अब उसके खिलाफ जांच शुरू कर दी है। ये जांच भी काफी अहम साबित होने वाली है, क्योंकि इससे पता चल सकता है कि छांगुर बाबा को बाहर से कहां से और कैसी मदद मिल रही थी।